टी शर्ट कहाँ मेरी है? टी शर्ट कहाँ मेरी? मुझे क्या पता, नहीं पे होगी, देख लो। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, कोई मिली मेरी। तुम्हें अकल नहीं? तुम्हें देख नहीं सकते क्या? आंखें नहीं है, खुद देख लो। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो गाइस, आज हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं अपने स्टूडियो में, जो हमने बड़ी ही मुश्किलों के बाद रेडी किया है। पूरा प्रॉपर रेडी अभी नहीं हुआ है, पर जैसा भी है अच्छा लग रहा है। तो आज हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं यहाँ पे, एंड पहली कमेंट ही पढ़ लेते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, नहीं हमेशा कमेंट में घुस जाते हैं, तो आज मैं इनको लास्ट में बोलूंगी कि कमेंट है आपके लिए। तो कोई है बिट्टू प्रजापत। हेलो दी, मैं आपके पूरे वीडियोस देखती हूँ, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मेरा नाम लेना व्लॉग में। माय नेम बिट्टू प्रजापत। थैंक यू सो मच बिट्टू डियर। नेक्स्ट है इंडिया गेमर। आपने मेरा नाम नहीं लिया यूट्यूब पर, मेरा नाम है खुशी। ओके खुशी, थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। सामिया खानाली, कॉन्ग्रेचुलेशन दी। हेलो दी, आई एम बिग फैन फॉर यू दी। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। मैं सब व्लॉग देखती हूँ दी। आई विश कि आप एक बार मेरा नाम लेना। मैं समिया दिल्ली से हूँ। थैंक यू सो मच समिया। हैप्पी भाभी और भाई, आप हमारा नाम नहीं लेते हो क्या? भाई मैं आपको कमेंट नहीं करने। उसके बाद कुछ है नहीं। हाँ समझा नहीं है यार, मैं सॉरी। तो हैप्पी, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। आपकी मैंने कमेंट देखी थी कि बहुत सारे कमेंट्स कर रखे थे कि नाम लेने के लिए, पर मैं इतने दिन से किसी की कमेंट का रिप्लाई ही नहीं कर पा रही थी, और क्या कहते हैं, थोड़ा बिजी चल रहे थे, और कमेंट्स भी आजकल बहुत हो गए हैं, तो हर कमेंट का रिप्लाई भी नहीं किया जा रहा। उसके लिए आई एम सॉरी गाइज, नाराज मत होना। एंड हेलो दी, कैसे हो आप? चोटी मत किया करो, खुले बाल रखा करो, अच्छे लगते हैं। मेरा नाम प्रीति। सो डियर, सर्दियों में चोटी करना जरूरी है, क्योंकि ये कंबल में जो रुआ सा होता है ना, वो बालों में लग जाता है, और वो बाल उलझते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। पहले मेरे इतने हैवी हो रखे हैं वॉल्यूम, तो वो टूट जाएंगे, तो ये अभी मजबूरी है सर्दियों में। तो मैं थोड़ा बालों की केयर कर रही हूँ, तो इसलिए चोटी कर रही हूँ। मुझे गंजी नहीं होना। मैं चौकी लगा रखी है मैंने। हाँ तो देखो, तुमने ये बोला तो किसी ने कमेंट करी है, दानवी गैलरी। अनी ने एक ब्लॉग था, लास्ट ब्लॉग या लास्ट सेकंड ब्लॉग, किसी ब्लॉग में अनी ने बोला था कि जिस लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसको ज्यादा मतलब मायके में जैसे मम्मी के साथ लगा रहना, कि हर टाइम मम्मी ये मम्मी वो, हर टाइम मम्मी से चुगलियां नहीं कह सकते, मतलब वार्तालाप ज्यादा हो जाती है मम्मी से, तो वो लड़की ने कभी ना अपने ससुराल वालों को ऐसे टाइम नहीं दे पाती। इस वजह से अनी ने उनको बोला था। पर एक लड़की की, एक नहीं कई लड़कियों की एक चीज कमेंट आई थी, मैं आपको इस लड़की की कमेंट पढ़ के बताती हूँ। ये दानवी गैलरी की कमेंट है। ये कौन सी बात हुई, माँ को भूल जाओ, जो तुम्हें इस दुनिया में लाई है उसे ही भूल जाओ, जो पहले गुरु बना आपकी जिंदगी का उसे ही भूल जाओ। नहीं, ये रॉन्ग वर्ड यूज किया। अगर नीतू इतना सक्सेस है तो पहले क्रेडिट उनकी माँ को ही देगी। तो अच्छा मतलब, अच्छा ये कह रही है कि जो लड़की ब्याह के आती है, हाँ, जो मैंने बोल दिया था कि लड़की को अपनी माँ को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देना चाहिए ससुराल में। हाँ तो मैंने ये नहीं बोला कि बोल, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको ये चीज उस वहां पे अपने जहाँ पे आपका जो ससुराल होता है वहां पे हर टाइम नहीं करना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमेशा क्या होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है हर घर में। अगर सामने वाले देखेंगे तुम तो इसी चीज में लगे पड़े हो, तो उनको भी ये समझ में आ गया है कि ये हम पर ध्यान नहीं देगी, समझ रहे हो, और जब आप नहीं दोगे तो वहां से भी नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, राइट, चाहे कोई भी कैसा भी रिश्ता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर आप ससुराल में जाते हो तो आपको ट्रस्ट जीतना होता है। फेक फेमिनिज्म में मत आओ, हम क्यों जरूरत है ट्रस्ट जीतने की, हम तो कर रहे हैं ना बेटी बन के आने का मतलब होता है बेटी की तरह रहो और निभाओ, उस तरीके से होता है। ये नहीं कि मतलब तुम हर चीज करते हो, तुम वहां पे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमसे लोग मतलब कि तुम्हारे पास आए बट तुम किसी पे ध्यान ही ना दो।
ऐसा नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसा बहुत हर घर में यही इशू मिलेगा ज्यादातर, इस वजह से मैंने ही बोला था। मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, बट कोरा कागज लिया, लिख के दे देता हूँ। जो लड़की इस तरीके से हमेशा कांटेक्ट में रहती है बढ़िया तरीके से, उसको कभी भी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसके ससुराल में। तो ये था वो। अनी की बात से मैं एग्री हूँ। देखो, एज अ मैरिड गर्ल मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि जो लड़की ना ज्यादा अपने मायके में ऐसा अटैच रहेगी ना, फोन पे लगी रहेगी घंटों, या ज्यादा मायके में आना जाना होता है ना, तो वो ना कभी, जो लड़की मायके से ज्यादा इतना अटैच होगी वो कभी अपने ससुराल पे ध्यान दे ही नहीं पाएगी। ये मैं खुद बोल रही हूँ, एक शादीशुदा लड़की होके। मैं खुद भी ना कभी, मैं ऐसे अपने घर ऐसे कॉल नहीं करती। उनका आ जाता है हफ्ते 10 दिन में, ठीक है, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा क्या यार, मेरे को लगता है कि जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी फिर हमारा ससुराल ही बन जाता है। हमें उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। उनका क्या है, सॉरी, मायके वालों की, उनका जो भी रस्में रीति रिवाज होते हैं उन पे उनका होता है। बाकी हारी बीमारी होती है, उनमें हालचाल पूछना होता है। और एक और आजकल क्या सीन है ना, जैसे मैं वो बहुत ज्यादा देखता हूँ कि इफ इन केस कोई दिक्कत, जैसे हमारे कमेंट में भी जैसे लड़कियां कमेंट करती हैं कि हम तो बेटी बन के गए थे, लेकिन हमारे ससुराल वाले तो ऐसे निकले, हमारे ससुराल वाले तो ऐसे निकले। तो मेरे को ये बताओ कि तुम तो बेटी बन के गए, तुमने ये सोच लिया, और तुम्हारी नजर से बेसिकली माँ बाप तुम्हारे ससुराल वाले बनने चाहिए थे, या फिर तुम्हारा मेन परिवार वो ससुराल वाले बनने चाहिए थे। इफ इन केस वो नहीं बने, तो तुमने भी दूसरी जगहों पे क्या करा, उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दिया। अरे मेरे तो वो ऐसे निकल गए। तो इसका बताओ सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, वो नहीं बने तो तुम भी नहीं बने, तुमने भी ऑप्शन ढूंढ लिया। तुमने भी सीधा सीधा यही कर दिया ना कि अरे वो नहीं बने तो मैं ही क्यों बनूं। तो यहाँ पे सही कोई भी नहीं होता है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम बेटी बन के जा रही हो, तो उसको एंड तक निभाओ कि हाँ, तुम्हें अपने ससुराल की कोई भी चीज कहीं नहीं कहनी है, और हाँ, अपने मायके की भी चीज ज्यादा ससुराल में नहीं गानी है। तो मतलब समझना पड़ेगा। मेरे को ये बोलते हुए थोड़ा ऐसा लगता है, यार क्या इन चीजों में कोई मतलब कोई ज्यादा बड़ी बातें थोड़ी ना है, बट अगर सही नजरिए से देखें ना, यही सबसे बड़ी बात है। इन्हीं से तो सारे घर में प्रॉब्लम्स हो रही है। सिंपल सी बात है ना, ससुराल की चीजें मायके में गाओ, ना मायके की चीजें ससुराल में गाओ, दोनों को सेपरेट ही रखो। और रही बात कि जो ये कह रहे हैं कि बेटी बन के आए थे या कुछ भी, तो देखो हर चीज में अगर अच्छा बनना है ना, जिंदगी भर अपने ऊपर कोई उंगली नहीं उठवानी ना, तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। वो नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश ये करनी चाहिए कि तुम कभी भी अपने, सॉरी मैंने बीच में बोल दिया वैसे, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि चलो ठीक है, इफ इन केस तुम्हें कोई भी सामने से एज अ पराया ट्रीट कर रहा है, तो मेरा तो देखो यही मानना है, चाहे तुम्हें बुरा लगे, कि एक लड़की को ना कभी भी एक गलत लैंग्वेज का कभी यूज नहीं करना चाहिए, गाली गलौज वगैरह ये सारी चीजों का। क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे तुमने पहले अब क्लियर कर दिया है कि मैं वो हूं जो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। और जब तक तुम नहीं करते हो ना, तो कम से कम ये होता है कि तुम ना सर उठा के, छाती चौड़ा के हमेशा कह पाओ कि मैंने आज तक गलत नहीं बोला। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है शाहजहान खान। तो इसने बोला है, अनी ने ना, अच्छा ये शाहजहान खान और पीछे सामिया, मुझे इससे एक कमेंट याद आई है। एक मैंने कमेंट देखी थी कि एक लड़की कह रही थी कि मैं मुस्लिम हूं ना, शायद तुम इस वजह से नाम नहीं लेते हो मेरा, है ना? थी ना वो कमेंट? हाँ थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने कमेंट देख ली थी। पता है क्या है कि कमेंट का स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1-2 दिन हो जाते हैं, 1-2 दिन में इतनी वीडियोस रिकॉर्ड होती है ना, फिर हमें ना डिलीट करनी पड़ जाती है, भूल जाते हैं क्योंकि स्टोरेज कम करना पड़ता है। तो जो भी आप हो, ऐसा कुछ नहीं है, डजंट मैटर यू मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, व्हाटएवर यू आर, वी सी यू एज अ ह्यूमन बीइंग। सब इंसान है, कोई कुछ नहीं है, बस ठीक है। तो ये नेक्स्ट कमेंट है जो इसकी है कि जब अनी ने बोला था ना कि अपने बच्चे को ये सिखाओ कि मतलब अपने पापा की प्रॉपर्टी या अपने खानदान की जो प्रॉपर्टी वगैरह वो सब मत सिखाओ कि ये तुम्हारा ही है, उसको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो और सही गलत सिखाओ। तो एक लेडीज की कमेंट है, लेडीज ही है शायद ये, बिल्कुल यही बात मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं
जो कुछ और ही सिखाकर चले जाते हैं, बट मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो बच्चों के साथ उनको भी ये चीज सिखाने की कोशिश करूंगी। अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के देखो, तुम रोक किसी को नहीं सकते हो। इफ इन केस कोई आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई वो कुछ अपनी हिसाब से कुछ भी सिखा रहा है, राइट, एंड ऑफ द डे तुम्हें बच्चे पर भरोसा होना चाहिए कि, और तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो तुम सिखा रहे हो वो हकीकत में अगर अच्छा ही है ना, तो तुम्हें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर तुम सिखाओगे कुछ है, एक दूसरी चीज भी है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना रिश्तेदारों के बारे में गलत सिखाने लग जाते हैं। बेटा या बेटी वहां पे भरोसा मत करियो, वे तो ऐसे हैं, उनने तो हमारी गेल ऐसे करो ठीक है ना। या तरीका की जब हम चीज सिखाते हैं ना, तो बेसिकली हम अपने बच्चे को भी वैसा ही बना रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं नजरों से देखेगा, ओ ये तो ऐसा हुआ है, ये तो ऐसा हुआ है। तो जब इस तरीके से वो बड़ा होगा ना, तो उसकी सोच भी वही होगी जो सोच लो तुम्हारे रिश्तेदारों की है, क्योंकि वही सोच से वो बने, वही सोच से तुम, और वही तुमने उसमें डाल दी। तो उसको खुद ही सीखने देना है कुछ चीजों को। ऐसा नहीं कि तुमने अपने रिश्तेदारों को के बारे में गलत बता दिया और तुम सोचोगे कि अब ये उनके साथ बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, तो ठीक है। नहीं, तुम बैठने दो, उठने दो, कोशिश करो उसको सिर्फ इतना बताओ कि बेटा या बेटी अपनी आंखों से खुद परखो कि कौन इंसान कैसा है, बस। यस। तो नेक्स्ट कमेंट है कुक विद रेशु। आई विश आपका बेबी भी आपके जैसा क्यूट हो। प्लीज दी नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा भी नाम लेना, बोलना रेशु प्लीज प्लीज। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, मैं आपकी सारी ब्लॉग्स देखती हूँ। सो थैंक यू सो मच रेशु डियर। और गाइज थैंक यू सो मच इतनी कमेंट्स करने के लिए। अरे एक और कमेंट थी यार, मैं उसका क्लेरिफाई कर दूं। ओ हाँ, वो एक कमेंट थी, मैं भूल गई। बेसिकली मैं यहाँ पे इतनी देर से चौके डाल के इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे को उसका किसी ने, मतलब अभी क्या है ना, मेरा बहुत टाइम पहले वाला ब्लॉग जो मैंने प्रीत पे प्रैंक करा था, ये शादी के पहले दूसरे महीने का ही है ना। तो ये उस टाइम का इतना पुराना, यहाँ पे देखो 9 मंथ पहले भी कमेंट्स है, मतलब कि ये है फैब या मार्च की वीडियो है। पर ये क्या है ना, वायरल अब हो रही है, मेरे को नहीं पता क्यों। प्रैंक किया था मैंने प्रीत के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस। वैसे तो रोज करता हूँ, बट हाँ वो उस दिन प्रैंक था। रोज प्रैंक नहीं होता। हाँ रोज प्रैंक नहीं होता। सो किसी ने, एक पूजा त्यागी है, उसने गलत समझ लिया है। वो अब कमेंट कर रही है कि भाई प्रेगनेंसी में हल्का धक्का भी नहीं देना चाहिए, और आप इतनी तेज धक्का की आगे से मत करना, बच्चा लेडी के पेट में होता है, कुछ गलत हो। तो बहन मेरी, ये बहुत पुरानी वीडियो है, ये ऑलमोस्ट देख लो, इसमें 9-10 महीने हो गए इस वीडियो को। तो ये उस टाइम की वीडियो है, मैंने इसको ऐसे धक्का मारा तेज। वैसे उस दिन तो थोड़ा वैसा ही हो गया, ज्यादा तेज। बट प्रैंक ना, मेरे को ना वो बाद में वो फील हुआ जब वो वीडियो देखी, यार सच्ची में कितना ऑड लग रहा है। और हाँ दूसरा, मैंने इसको बता के करा था वो अभी मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी है, तो इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इसको बता के पर गाइस एक्टिंग कितनी जबरदस्त करता है, एक्टिंग बड़ी करी थी। पर यार मेरे को बड़ा फील हुआ, इतना जोर से धक्का। चलो मजाक में बोल रहा है कि चल ठीक है प्रैंक करो, ऐसे क्या है तो धक्का दिया कि पूरा खुंदस ही निकाल दी पूरी की, सच में। उस दिन बताऊं बेसिकली क्या करा था। बेसिकली मैंने बोला था, मैंने कि एक छोटा सा प्रैंक है, तो ठीक है। अब मैंने उससे इससे बोला इस तरीके से, टी शर्ट कहाँ मेरी है, टी शर्ट कहाँ मेरी, मुझे क्या पता, नहीं पे होगी, देख लो। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, कोई मिली मेरी, तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें देख नहीं सकते क्या, आंखें नहीं है, खुद देख लो। तो इतनी बकवास एक्टिंग करी थी इसने जोर से मारा आपने भी। ये मैं तो ऐसे करना चाह रहा था, तेज लग गया अब दोबारा कमेंट करेगी। तो गाइस थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए। और गाइस मतलब कमेंट्स इतनी ज्यादा होती है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, तो ये बस समझना कि एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे को कभी नहीं आएगा। एटीट्यूड आएगा किस बात का, 2 लाख 3 लाख 3 लाख भी नहीं हो रहे यार, और सच्ची बताऊं ना शर्म आ रही है, ब्लॉग 1500 व्यू पे पहुंच रहे हैं बस। मतलब तुम तो मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, मेरे पति क्या कह रहे हो, मेरे को चिढ़ाते हैं कि मतलब ऐसे ही
मैं कहा सही है, चलो कोई नहीं, तुम मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो तो क्या कर सकती हो, तुम मेरी ऑडियंस हो। पर कोई नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे ब्लॉग के व्यू मिलियंस में हो, मिलियंस में तो लाखों तो करवा दे तो यार कोई सही नहीं। बात। तो गाइस थैंक यू सो मच कमेंट्स के रिप्लाई करने का, और आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग लेके आएंगे और भी कमेंट्स का, अच्छी अच्छी कमेंट्स करना, सेंसिबल कमेंट करना यार, जो जिसका रिप्लाई देने में भी अच्छा लगे और हम आपको भी अच्छा लगे सुनने में और हमें भी अच्छा लगे रिप्लाई करने में। सो गाइस इसी का व्लॉग हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय गुड नाइट, साइनिंग ऑफ ना।